उसको चालू कर दो। कर दिया? हो गया? ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट डालिए इसमें। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। अब शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है जिस प्रकार से आप हमसे शर्त रखे हैं कि यदि आप मेरी सहायता करेंगे तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। इसमें आपका पहले वाला जो वाक्य है वो हो गया आपका शर्त, ठीक है। दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखाएगा। रिजल्ट का मतलब परिणाम दिखाएगा। यदि आप मेरी सहायता करोगे तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले वाले वाक्य में शर्त है, दूसरे वाक्य में रिजल्ट ये आ रहा है कि तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, यदि वाक्य में यदि शब्द आ जाए, यदि के लिए आप इफ का प्रयोग करेंगे। यदि के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करें। वाक्य में अगर तो शब्द आ जाए तो के स्थान पर आप सिर्फ अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। अब नोट कीजिएगा रूल नंबर फर्स्ट में लिखिए, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस के किसी भी, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो, प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो, उसका अनुवाद करते समय उसी टेंस का प्रयोग करेंगे। उसका अनुवाद करते समय उसी टेंस का प्रयोग करेंगे। लिख लिया? एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल नोट करो। यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है तो अब लिख लो। एग्जाम्पल है आपका, यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है तो अब लिख लो। शर्त क्या है? यदि तुमने पत्र नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? रिजल्ट में आप अब लिख लीजिए। शर्त प्रकट करने वाले वाक्य हो गए। हमने आपको पहले ही बताया था यदि के लिए आप क्या लगाएंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस के किसी भी रूप में हो, ये देखिए वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में है और उसका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यदि की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। अब सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव, सक्रिय हैव लगेगी, हैव के बाद नॉट लगेगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न द लेटर। अगर तो शब्द आता है तो के स्थान पर क्या लगाएंगे? आप अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आप अल्पविराम लगा दीजिए, राइट इट नाउ। समझ में आ गया? पीछे रेड शर्ट समझ में आ गया? अल्लाह नोट कीजिए इसको। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सेंटेंस कोई भी बड़ा नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या हुआ सीबीएस? लिख लिया? चलिए रूल नंबर नेक्स्ट आलिए। रूल नंबर सेकंड, यहां से रूल नंबर नेक्स्ट लिखिए। यदि दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी परिणाम प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। एग्जाम्पल नोट कीजिए। लिखिए, यदि तुम मेरी सहायता करोगे यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। रूल्स में हमने क्या बताया था, दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होंगे। ये देखिए आपका फ्यूचर में है और ये भी आपका फ्यूचर में है। इसमें देखिए शर्त प्रकट क्या कर रहा है, आपका शर्त प्रकट ये कर रहा है यदि तुम मेरी सहायता करोगे, ये आपकी क्या है, कंडीशन यानी कि शर्त है। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। दोनों वाक्य फ्यूचर में यदि होते हैं तो प्रथम वाले यानी कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पीछे कोने पे दिखाई दे रहा है, बैठे मत रहना, फर्जी इंसान हो, ऐसा ही नहीं समझा तो बोल देना। शेखर, ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। पहले प्रकट करने वाले वाक्य, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य अंग्रेजी किस में बनाए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए गए। तो ये हो जाएगा इफ तुम मेरी सहायता करोगे, इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, तो के लिए आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका रिजल्ट प्रकट करेगा उस वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा आई शैल आल्सो, आल्सो मतलब भी, हेल्प यू, इफ यू हेल्प मी कॉमा लगाएंगे तो के स्थान पर आई शैल आल्सो हेल्प यू। ये दूसरा रूल हो गया। समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया बता दो। अल्लाह तुलसीदास मत बने रहो, पूछ लिया करो क्वेश्चन। किसको समझ में नहीं आया? बिटिया कोने वाली समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आया? तो बता देना नहीं आया तो। रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 में लिखो, यदि वाक्य यदि वाक्य काल्पनिक हैं, यदि वाक्य काल्पनिक हैं, काल्पनिक मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी। स्पेलिंग बताएं, स्पेलिंग लिखो IMAGINARY, इमेजिनरी। इमेजिनरी है तो प्रथम खंड की अंग्रेजी, प्रथम खंड की अंग्रेजी बनाते समय
हैड प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। हैड प्लस B3 मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरे खंड की अंग्रेजी वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। वुड हैव प्लस B3 का प्रयोग, नीचे वाली लाइन से लिखना, दोनों खंडों में ता कौमा ते कौमा तो शब्द आए।